भारत के एक पुराने गांव में एक ऐसी हवेली थी जिसके पास जाने से भी लोग डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस हवेली में रहने वाला परिवार एक ही रात में गायब हो गया था और उसके बाद जो भी उस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। ये कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, रोहन, अंकित, विवेक और समीर। चारों एडवेंचर वीडियोस बनाते थे। एक दिन उन्हें उस हवेली के बारे में पता चला। उन्हें लगा अगर वो वहां की वीडियो बना ले तो उनकी वीडियो वायरल हो जाएगी। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका। एक बूढ़ा आदमी बोला, सूरज ढलने से पहले वहां से लौट आना। लेकिन उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शाम होते होते चारों उस हवेली के सामने पहुंच गए। हवेली बहुत विशाल थी, टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और चारों तरफ अजीब सन्नाटा। जैसे ही वो अंदर गए, अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों डर गए, लेकिन रोहन बोला, कोई प्रैंक कर रहा होगा। वो लोग धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन हर तस्वीर में लोगों के चेहरे कटे हुए थे। तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। चारों तुरंत ऊपर गए, लेकिन वहां कोई नहीं था और तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर पुराना फर्नीचर रखा था और बीच में एक कुर्सी हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। समीर डर गया। उसने कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन अचानक कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगी और तभी दीवार पर खून जैसा लिखा दिखाई दिया। अब बहुत देर हो चुकी है। चारों घबरा गए। अचानक नीचे से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज बेसमेंट से आ रही थी। रोहन ने टॉर्च उठाई और नीचे जाने लगा। बाकी दोस्त भी उसके पीछे गए। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी और अजीब बदबू आने लगी। नीचे पहुंचते ही उन्हें दीवारों पर हजारों हाथों के निशान दिखाई दिए। अचानक समीर चीखा, क्योंकि उसने अंधेरे में किसी को खड़ा देखा था। लेकिन जैसे ही सबने उधर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो अंदर फंस चुके थे। अचानक चारों तरफ बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगी और फिर दीवारों से खून बहने लगा। समीर डर के मारे रोने लगा। तभी अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत सामने आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें पूरी सफेद। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। चारों पूरी ताकत से भागे, लेकिन हवेली का रास्ता बदल चुका था। अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। भागते भागते उन्हें एक पुराना कमरा मिला। कमरे के अंदर पुरानी डायरी रखी थी। रोहन ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, इस हवेली का मालिक काले जादू का इस्तेमाल करता था। वो लोगों की आत्माओं को कैद करता था, लेकिन एक रात उसकी पत्नी ने उसे मार दिया। मरने से पहले उसने पूरी हवेली को श्राप दे दिया। डायरी पढ़ते ही अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी और फिर वो बूढ़ी औरत फिर दिखाई दी। इस बार उसके पीछे दर्जनों साए खड़े थे। चारों फिर भागने लगे। तभी अंकित अचानक गायब हो गया। बाकी तीनों चिल्लाने लगे, अंकित! लेकिन सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। अब हवेली और भी डरावनी लगने लगी थी। हर दीवार पर अजीब चेहरे दिखाई दे रहे थे। तभी उन्हें हवेली का मेन गेट दिखाई दिया। तीनों पूरी ताकत से उसकी तरफ भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर वही बेसमेंट था। अब उन्हें समझ आ गया था, हवेली उन्हें बाहर नहीं जाने देगी। तभी विवेक के पीछे किसी ने हाथ रखा। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था और अचानक विवेक हवा में ऊपर उठ गया। बाकी दोनों डर के मारे चिल्लाने लगे। अगले ही पल विवेक अंधेरे में गायब हो गया। अब सिर्फ रोहन और समीर बचे थे। दोनों पूरी ताकत से भागते रहे। तभी उन्हें हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा दिखाई दिया।
कमरे के बीच एक पुराना आईना रखा था और आईने में उन्हें अपने पीछे दर्जनों साए दिखाई दिए। लेकिन जब वो पीछे मुड़े, वहां कोई नहीं था। तभी आईने में वो बूढ़ी औरत मुस्कुराती दिखाई दी और अगले ही पल आईना टूट गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक समीर चीखा। रोहन ने टॉर्च घुमाई, लेकिन समीर गायब हो चुका था। अब रोहन अकेला था। तभी पूरी हवेली में एक जोरदार आवाज गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। रोहन पूरी ताकत से भागा और अचानक उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। वो तेजी से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की में वो बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसके पीछे उसके तीनों दोस्त खड़े थे। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ रोहन का टूटा हुआ कैमरा मिला, लेकिन रोहन कभी वापस नहीं मिला। और कहते हैं, आज भी रात में उस हवेली से लोगों के चीखने की आवाज आती है।